दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी कमाल की नोवेल डिस्कस करने जा रहा हूँ, शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है टेज ऑफ द डी अबरवाइल्स। इसको कई सारे आप में से व्यूअर्स ने पढ़ा होगा। इसको लिखा था लेट विक्टोरियन एज की नोवेलिस्ट, बहुत ही फेमस नोवेलिस्ट थॉमस हार्डी ने। थॉमस हार्डी का सबसे बेस्ट वर्क मैं मानता हूँ इसको। दोस्तों ये नोवेल पढ़ते पढ़ते अगर ये जब तक ख़त्म होगी, दोस्तों ये नोवेल पढ़ते पढ़ते जब ये ख़त्म होगी तो आप थॉमस हार्डी के एक तरह से फ़ैन बन चुके होंगे। इस टाइप की स्टोरी है ये। थॉमस हार्डी का लेवल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा आपकी नज़रों में। शुरू करते हैं। बड़ी कमाल की नोवेल है। जॉन डर्बीफील्ड नाम का एक पैडलर था। पैडलर मतलब जो घूम घूम कर अपना सामान बेचते हैं। वो शाम के वक्त काम से अपने घर लौट रहा था तो रास्ते में एक आदमी उसको मिला। वो बोला, कैसे हो सर जॉन डर्बीफील्ड? इसने उस आदमी से पूछा, क्या कहा आपने? मैंने कहा, कैसे हो सर जॉन डर्बीफील्ड? दरअसल इसको ज़िंदगी में पहली बार किसी ने सर लगा के बात की थी। इसको तो विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन वो सामने वाला आदमी बोला, अरे भाई तुम लायक हो कि तुम्हारे नाम के आगे सर लगा के बात की जाए। तुम्हें शायद पता नहीं है, तुम्हारा जो सरनेम है डर्बीफील्ड, ये बताता है कि तुम एक बहुत बड़ी पुरानी रजवाड़ों वाली फैमिली से हो, डर्बरविल फैमिली से। लगभग वो खानदान ख़त्म सा हो गया है। तुम बहुत लकी हो जो उस फैमिली से ज़िंदा हो अभी तक। अब वो आदमी तो ये चीज़ बोल करके चला गया, लेकिन ये जॉन ये चीज़ सुनकर भौचक्का सा रह गया। इसने उससे पूछा, क्या सच बोल रहे हो क्या? वो बोला, एकदम सच। अब ये सोचने लगा कि मैं अगर राजाओं की फैमिली से हूँ तो भिखारियों की तरह क्यों जी रहा हूँ, पैदल घर क्यों जा रहा हूँ, मैं तो बग्घी से जाऊँगा। बग्घी मंगवाई, बग्घी में बैठा। बग्घी में बैठकर जब ये अपने घर लौट रहा था तो इसकी बेटी टेज, जो बहुत ही खूबसूरत फ्रेश लुकिंग लड़की थी, बहुत खूबसूरत लड़की थी, वो रास्ते में खेल रही थी। उसने देखा कि उसका बापू बग्घी में बैठकर दारू पिया हुआ बड़बड़ाता हुआ आ रहा था। सब लोग रास्ते में जो औरतें थी उस पर हंस रही थी, लेकिन टेज अपने फादर के पास गई, फादर को सपोर्ट किया। जब टेज गांव में पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर कोई डांस चल रहा था। डांस करने वालों में एक लड़का था, एंजल, जो बड़ा गुड लुकिंग था। टेज को बड़ा पसंद भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस लड़के एंजल को अपने काम के सिलसिले में गाँव छोड़कर जाना पड़ रहा है कुछ दिनों में। टेज को इस बात का दुख था, तो उस डांस को छोड़कर वो अपने छोटे भद्दे घर में वापस आई, गरीबों वाला घर। और उसने देखा कि उसकी माँ घर का काम करते करते कुछ गुनगुना रही थी। उसकी माँ ने टेज को जब देखा तो बोली, बेटी दो न्यूज़ है, एक अच्छी है एक बुरी है। बुरी न्यूज़ ये है कि तेरे फादर के हार्ट की कंडीशन ठीक नहीं चल रही है, और ये जो हार्ट की बीमारी उनको है ये जानलेवा भी है। और दूसरी अच्छी खबर ये है कि तेरे पापा बता रहे थे कि हम कोई बहुत बड़ी पैसे वाली फैमिली है, डर्बरविल्स, उस फैमिली से हैं हम लोग। टेज ने अपनी माँ से पूछा, अभी पापा कहाँ हैं मम्मी? तो वो बोली, ठेके पे, मतलब पब में हैं, दारू पी रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, मैं उन्हीं को लेने जा रही हूँ, तो अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रख। तो इसकी माँ तो चली गई, टेज यहाँ पर अपने छोटे भाई बहनों के साथ में थी। टेज इस घर में सबसे बड़ी बच्ची है, 4-5 भाई बहनों में, अपने 4-5 भाई बहनों में। अब एक गरीब फैमिली है जिसमें 4-5 भाई बहन। कमाल है, खाने को रोटी नहीं है लेकिन पेट खाली नहीं रहने देंगे। तो ये 4-5 भाई बहनों का ध्यान रख रही थी टेज, इंतजार कर रही थी कि मम्मी अभी तक आई क्यों नहीं। फिर ये सोचने लगी कि कहीं वो पापा के साथ बैठकर पैक तो नहीं मारने लगी। फिर इसने अपने छोटे भाई अब्राहम को भेजा कि जा देख क्या कहाँ रह गए मम्मी पापा। अब वहाँ ठेके पे जॉन दारू पी रहा था, उसकी बीवी आई, बोली, मेरे पास एक प्लान है। हम जिस फैमिली से हैं डर्बरविल्स, मैंने सोचा है कि टेज को वहाँ पर उनके पास काम मांगने भेजूँगी। वो इतने पैसे वाले हैं, एक अच्छी खासी सैलरी पे रख ही लेंगे हमारी बेटी को, आखिर हम उनकी फैमिली से हैं। और मैंने सुना उनका एक बेटा भी है, तो हो सकता है हमारे टेज की उससे शादी हो जाए। मैंने एक ज्योतिषी से पूछा है, उसने बोला है कि हमारी राशि में, हमारी कुंडली में धनयोग है, हो सकता है हमारी बेटी हमें इस गरीबी से निकाल दे। तो जॉन बोला, क्या टेज मानेगी? अरे उसको मनाना मेरे हाथ में है, तुम मुझ पर छोड़ दो, चलो घर चलें। और ये वापस घर लौट आया। अब इसके फादर की बिगड़ती हेल्थ की वजह से इसके फादर तो काम पर जा नहीं सकते थे, उन्होंने काम पे जाना कर दिया था बंद। तो अब टेस पर आ गई सारी जिम्मेदारी। टेस ही अपने फादर का काम संभालने लगी, वो घोड़ा चलाने लगी अपने छोटे भाई अब्राहम के साथ में। इनके घोड़े का नाम है प्रिंस। प्रिंस हो चुका है बहुत बूढ़ा, और इस घोड़े प्रिंस में जान नहीं है जरा सी भी। एक दिन जब ये रास्ते पर घोड़ा चला रही थी तो इसने देखा कि ये रॉन्ग साइड पर चला रही है। किसी ने इसको बताया, एक्सपीरियंस तो था नहीं, और इसकी गलती की वजह से इसका घोड़ा प्रिंस मर गया। उस टाइम पे इसे बड़ा दुख हुआ, खुद को गिल्टी फील करने लगी। इसका भाई भी इसके साथ में था। दोनों भाई बहन जो अपने माँ बाप का काम संभाल रहे हैं, उस वक्त इनका घोड़ा मर जाए, जो इनकी फैमिली का एक ही कमाई का जरिया है, तो टेस खुद को बहुत गिल्टी फील करने लगी। हम कह सकते हैं कि टेस का अपनी असल ज़िंदगी की असली प्रॉब्लम से तो अब सामना हो रहा था। रास्ते में एक किसान मिला।
किसान ने इन दोनों की मदद की ताकि ये प्रिंस की डेड बॉडी को अपने घर तक ले जा सके। घर पहुंची तो इसके माँ बाप को पहले से ही पता था कि क्या हुआ है, लेकिन उन लोगों ने इस पर गुस्सा नहीं किया। उन्होंने सोचा क्या फ़ायदा बच्ची पर गुस्सा करने से, वो तो वैसे ही मरना था कुछ टाइम में। लेकिन टेस खुद को ब्लेम कर रही थी क्योंकि प्रिंस की बॉडी अब कोई खरीद तक नहीं रहा था। लेकिन उस दिन शाम को इस फैमिली ने पूरे संस्कार के साथ में उस घोड़े की बॉडी को दफना दिया। अब घोड़ा इतने टाइम से रह रहा था इनके साथ में, एक फैमिली मेम्बर की तरह बन गया था। उसके मरने के बाद में घर खाली खाली सा लग रहा था। उसके जाने के बाद में एक सबसे बड़ी समस्या यह आई कि इसकी फैमिली की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई क्योंकि एक ही ज़रिया था इनकम का। सब परेशान थे और टेस की मानसिक हालत ये थी कि वो खुद को खूनी मान रही थी, प्रिंस की मौत का जिम्मेदार मान रही थी। फैमिली की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। जॉन अभी भी बहुत कमज़ोर था कि वो कुछ और काम कर सके, कोई और रास्ता नहीं था। तो टेस की माँ ने एक दिन बोला कि बेटा तेरे को अब डियरबेल्स फैमिली के पास में ही जाना पड़ेगा काम मांगने के लिए। टेस ने पहले मना कर दिया, लेकिन फिर वो खुद को प्रिंस की मौत का जिम्मेदार तो मान ही रही थी, तो वो राज़ी हो गई। लेकिन एक शर्त पर उसने अपनी माँ को साफ कर दिया कि मैं शादी वादी नहीं करूँगी। और अगली सुबह टेस निकल गई। रास्ते में बार बार वो पलटकर अपने गांव को देख रही थी। उसको लग रहा था जैसे उसका बचपन पीछे छोड़ी जा रही है। वो सोचने लगी कि मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी अब मेरे ही कंधों पर है। जब ये डियरबेल्स फैमिली के घर पर पहुंची, बड़े से घर में, तो देखती है कि ये घर तो बड़ा मॉडर्न टाइप से बना हुआ है, मॉडर्न स्टाइल से बना हुआ है। इन्होंने बोला कि हम कोई रजवाड़ों वाली फैमिली से हैं, लेकिन ये तो बहुत मॉडर्न टाइप से बना हुआ है। अब यहाँ पर राइटर हमें बताते हैं कि ये फैमिली जिसके पास ये आई है, ये वो फैमिली नहीं है जो ये समझ रहे हैं। ये कोई और ही फैमिली है। इनका नाम भले ही डियरबेल्स है, लेकिन वो फैमिली है नहीं जिसको ये समझ रहे हैं। जब ये यहाँ पर पहुँची तो इसने देखा एक यंग हैंडसम लड़के को जिसका नाम था एलेक, इस घर का सपूत। उसने पहली ही मीटिंग में टेस के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की, मजाक मजाक में, लेकिन टेस ने क्लियर कर दिया कि मैं मिसेस डियरबेल्स से मिलने आई हूँ, ना कि आपसे। तो एलेक बोला वो मेरी माँ है, वो अभी बीमार है, तुमसे मिल नहीं सकती। अब वो उस लेडी से नहीं मिल सकती जिससे मिलने आई थी, तो इसने टेस ने इस लड़के एलेक को ही बता दिया अपने आने का मकसद। एलेक बोला ओहो तुम एकदम सही जगह आई हो, सही फैमिली के पास में आई हो, आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। कहकर वो टेस को अपने साथ में ले गया। टेस जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो अपने घर के गार्डन्स उसको दिखाने लगा, ज़बरदस्ती स्ट्रॉबेरीज खिलाने लगा और फूल लगाने लगा उसके बालों में। टेस को लगा ये किस टाइप का आदमी है, अच्छा आदमी समझूं या बुरा आदमी समझूं। उसने अपने घोड़े प्रिंस की कहानी एलेक को बताई। एलेक बोला चिंता मत करो, मैं तुम्हें जॉब दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम कभी भी मेरी माँ के सामने ये मत बोलना कि तुम डियरबेल्स फैमिली से हो, ठीक है। तो बोले ठीक है। कहकर टेस जाने लगी तो एलेक ने मौका देखकर इसको पीछे से किस करने की कोशिश की। टेस ने खुद को छुड़ाया और वहाँ से भाग गई। इसने भागते भागते फैसला कर लिया कि अब तो इस घर में काम बिल्कुल नहीं करूँगी। इस लड़के की नीयत ठीक नहीं है, घर जाके माँ को सब बता दूंगी। लेकिन घर पहुंचने से पहले इसके घर पर एक लेटर पहुंच चुका था। एलेक ने खुद दिया था ला करके लेटर कि हमारी तरफ से आपकी बेटी को हम काम पर रख रहे हैं, हमने आपकी बेटी को काम पर रख लिया है और हम अच्छा पैसा देंगे आपकी बेटी को। इसकी माँ तो बिल्कुल लेटर पढ़ के नाचने लगी, लेकिन टेस बड़ी अनकंफर्टेबल थी। उसने अपनी माँ से कहा मम्मी मैं वहाँ काम नहीं करूँगी। लेकिन क्यों, उसकी माँ ने पूछा। वो बता नहीं सकी कि क्यों, आखिर किस मुंह से बोलती कि उस लड़के ने क्या करने की कोशिश की। इसकी माँ तो बोली एलेक बहुत अच्छा लड़का है, हैंडसम लड़का है, शायद वो तुझे पसंद भी करता है, तभी तो यहाँ तक लेटर देने आया। हो सकता है फ्यूचर में वो तुझसे शादी भी कर ले, मैंने देखा है उसके हाथ में एक हीरे की अंगूठी थी। टेस काफ़ी देर तक अपने मरे हुए घोड़े के बारे में सोचती रही। इसके छोटे भाई बहन भी इसको बोलने लगे अरे जाना, क्या दिक्कत है तेरे को, अपनी तो फैमिली है वो भी। आखिर इसने जाने का फैसला कर लिया, लेकिन फिर अपनी माँ से बोली कि सिर्फ मैं वहाँ पर पैसा कमाने जा रही हूँ, शादी वादी नहीं करूँगी। और इस भरोसे पर जाने को तैयार हो गई कि हाँ वहाँ पर एक औरत तो है ही ना, और एक औरत की मौजूदगी में मैं सेफ़ फील करती हूँ। इसके बाद इसकी माँ ने इसको तैयार किया, इसकी पूरी फैमिली ने इसको गुड बाय किया। अब क्या होगा टेस के साथ में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।